लगेगा। शाम को जब लौटते हैं तो आप सुबह से ज़्यादा खुश होकर लौट रहे हैं। एक बहुत बड़ा बीच में मोटिवेशन दे रहा हूँ, आपका एक शुभ शगुन दे रहा हूँ। आप जब घर से बाहर निकलें तो घर वालों को खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी भेजना चाहिए। सभी घर के सदस्यों से कहना है, आपका कोई भी बालक स्कूल जाता है, आपका कोई परिवार का सदस्य व्यापार पर जाता है, आपका परिवार का सदस्य नौकरी पर जाता है, आपका परिवार का सदस्य कहीं सेना है तो युद्ध पे जाता है, आपका परिवार का व्यक्ति मंदिर जाता है, आपका परिवार का व्यक्ति साधु बनता है। जो घर से बाहर जा रहा है, सारे घर वालों को के चेहरे खुश होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, तिलक करना चाहिए। किसी की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, किसी की मन में संदेह नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है, कहीं घर से बाहर जाते समय यदि घर का एक व्यक्ति भी क्रोध करता है और जाने वाला क्रोध करता है, समझ लेना इससे बड़ा अमंगल कुछ नहीं होता। घर से निकलते समय तुरंत गंदे स्थान पर मत जाना, बाथरूम मत जाना। गंदे स्थान से निकल करके यदि आपको जाना ही पड़े तो बाथरूम आदि जाने के बाद 2 मिनट बैठ जाना, पहले सीधे मत जाना। गंदे स्थान से सीधे निकल के घर से बाहर मत जाना, सीधे मत जाना। नहा करके सीधे मंदिर से बाहर मत जाना, घर से बाहर मत जाना। गंदे स्थान, टॉयलेट, बाथरूम जाके तुरंत नहीं निकलना, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। घर में यदि कोई क्रोध की आवाज़ आ रही हो, कोई क्रोध कर रहा हो, कोई टोक रहा हो, कोई कहे भैया ध्यान रखना भाई तुम बहुत उद्दंड है, अब थोड़ा आप 2 मिनट रुक जाना, आपके कान में शुभ शब्द पड़ा कि अशुभ, तुम बहुत उद्दंड हो, तुम गलत गाड़ी चलाते हो, तुम बेखबर रहते हो, सब नकारात्मक। यदि कोई नकारात्मक शब्द बोले, आप 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना, एक बार नवोकार मंत्र पढ़ लेना। आपका यदि छींक आ जाती है, वो भी छींक सम्मुख से आए, पीठ पीछे छींक आती है तो आप जाना आपका कार्य सफल होगा, लेकिन सामने से छींक आती है तो बहुत अशुभ होती है। स्वयं की छींक यदि आपने ऊंचा मुख करके ली है तो आप अशुभ है। स्वयं की छींक आपने नीचे करके ली है तो वो खतरनाक नहीं है। छींक की दिशा भी होती है, बाईं दिशा से वो पीठ पीछे से कोई छींकता है, कोई जानवर रोता है, कोई बिल्ली रोती है तो वो अशुभ नहीं रहती। लेकिन दाएं और सम्मुख से यदि कोई छींकता है और स्वयं को छींक आए, उस समय आपका चेहरा ऊपर की तरफ हो गया है, आप 5 मिनट रुक जाइए, कुछ शुभ कार्य कर लीजिए, कुछ शुभ कार्य कर लीजिए, कुछ शुभ कार्य जो कोई आपको शुभ लगता हो वो कर लीजिए। घर वाले आप पर संदेह कर रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं, आपको नकारात्मक डांट रहे हैं, तो आप रुक जाइए। इससे घर के सदस्यों से मेरा कहना है, जब कोई बाहर जाए उसके पहले हिदायत दे दो, उसके पहले आप उसको समझा दो, लेकिन जैसे वो उठने को तैयार हो गया है उस समय निषेधात्मक मत समझाना। उस समय क्या कहना, जाओ सफल होके आओ, बस एक शुभ शब्द बोलना। युद्ध में जाते समय सैनिक को माँ और पत्नी तलवार भेंट करके कहती, जाओ सफल होके लौटो। रोती नहीं, वीरांगना कभी रोती नहीं है। वो जानती है कि मेरा रोना घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति के संबंध में यदि आपको रोना आ गया तो जिंदगी भर तुम रोओगे और जिसके लिए रोए हो वो भी रोएगा, वो भी रोएगा। इसलिए घर से बाहर निकलते समय किसी की भी विदा करो
रोना मत, परिवार के लोग रोना मत, जैसे बने अपने आंसू रोको। वो देख ना लेवे कि कोई मेरे घर से बाहर निकलने पर रो रहा है, उसके मन में ये भावना आ जाए कि मुझे किसी ने सावधान किया था, तू गाड़ी ठीक से चलाना, गड़बड़ करता है। अब वो उसके दिमाग में भर गया, वो उसका कुछ ना कुछ गाड़ी में गड़बड़ होगा। इसलिए घर के सदस्यों को, यदि आप अपने परिवार का हित चाहते हैं तो सब खुश रहना, शुभ शब्द बोलना, पॉजिटिव शब्द बोलना, प्रोत्साहन के शब्द बोलना, कुछ अच्छा शब्द बोलना। 2 मिनट के लिए रुक जाओ। वो निकलने के बाद आपको जो गुस्सा करना है तो करना, जो रोना है तो रोते बैठ जाना, उसको घर से बाहर निकल जाने दो। 1 कदम बाहर रहे, फिर तुम जितना पड़े सो रो लेना, उस समय मत रोना। यदि तुमने हंसते हुए भेजा है, वो लौट कर आएगा, तुम्हारी हंसी चौगनी हो जाएगी। तुमने पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी यदि रही है, तो शाम को वो पॉजिटिव थिंकिंग पावर थिंकिंग में बदलती मिल जाएगी। जितना सब कुछ आएगा, तुम कल्पना ही नहीं करोगे। तुमने सोचा, मैंने सोचा ही नहीं था कि लौटते समय मुझे इतनी खुशी देगा, लौट करके मुझे इतना सब कुछ लाएगा। तुमने थोड़ी सी खुशी का बीज बोया था, वह व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा था और तुमने उसको ऐसा खुश का वातावरण बनाया। ये आपकी बोनी है, ये आपका बीज है। अब जब तक वो बाहर रह रहा है, तब तक आपकी खुशी अंकुर आ गया, ऊपर आ गया। शाम तक जो लौट के आएगा, तुम्हें खुशी की फसल मिलेगी। यानी 1 दाना बोया है, 50 दाने मिलेंगे। 1 मिनट को खुशी बनाई थी, तुम्हारे 24 घंटे की खुशी लेकर लौटेगा। बस अच्छे मन से खुश होकर जाना। आंसू आए भी तो खुशी का आंसू, दुख का नहीं, संदेह का नहीं। इसका मेरे से वियोग हो रहा है, अब ये व्यक्ति मेरा छूट जाएगा, रोना मत। छूट रहा तो है, छूटेगा, रोना मत। जैसे बने तैसे खुशी का वातावरण बनाओ। एक सगुन। दूसरा मोटिवेशन, जितने लोग घर से बाहर निकल के गए हैं, घर का व्यक्ति खुशखबरी सुनना चाहता है, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, तुम्हारे चेहरे में उपलब्धि देखना चाहता है। घर जब तुम लौटने लगो, फ्रेश होके लौटना, ऐसा चेहरा हंसते हुए बनाना कि घर वाले रखें सफल होके लौट रहा है। शाम का कदम, मैं बहुत अभी सुबह की बात नहीं बता रहा हूं, मैं चूक वहां बता रहा हूं। सुबह तुम जाओगे मंदिर, सुबह तुम अच्छे रहोगे, तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। और शाम को यदि तुमने अच्छा बन गए तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। समझना, रिपीट करता हूं। यदि सुबह तुमने बहुत अच्छे रहे, भगवान का नाम लिया, मंदिर गए, बहुत अच्छा सुबह बीता, और आप घर से निकलते समय सब कुछ शुभ मिला, आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपने सुबह से अच्छा किया है। सुबह ने आपने अच्छा कार्य किया है, आपके परिवार ने भी तुम्हें खुश करके भेजा है, आपका अच्छा होगा, आपका अच्छा होगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारी दुनिया ये कर रही है। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अच्छा काम करती है, मंगल करती है, शगुन करती है, घर का नांगल करते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं, सब कुछ अच्छे ही अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक है, अच्छा होने के बाद बुरा क्यों हो जाता है। अच्छे के लिए किया था, बुरा क्यों हो गया। इसके ऊपर अपन 2-3 दिन से समझ रहे, अच्छे के बाद बुरा कैसे हो गया। ये शाम की चूक है, ये शाम की चूक है। हम जितने उत्साह के साथ सुबह मंदिर जाते हैं,
सभी सारा भारत देश सुबह उठकर के भगवान का नाम लेता है। सभी लोग सुबह उठकर मंदिर जाने का भाव करते, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। भारत देश का संस्कार है, तो कुछ अच्छा तो मिल जाता है। चोर भी यदि भगवान की भक्ति करके जाएगा तो हो सकता है उसको भी सफलता मिल जाए। सफलता मिलने के बाद वो पकड़ा क्यों गया? सफलता मिलने के बाद बुरा क्यों हो गया? चिंतन ये है कि विचार ये करना है, अच्छे होने के बाद बुरा कैसे हो गया? धन आने के बाद, भोजन खाने के बाद पेट में दर्द क्यों हो गया? भोजन खाते समय तो अच्छा लगा था ना, और मन माफिक भोजन मिला था, लेकिन ये बुरा क्यों हो गया? जब अच्छा भोजन किया, अच्छा स्वाद का भोजन किया, तो पेट में जाने के बाद ये दुख का कारण क्यों बन गया? इस पर विचार करना है। इसका कारण है महानुभाव साम।